हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि किस किस टाइप की स्ट्रेट लाइंस होती हैं हमारे पास। तो दो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। तो आज हम 10.3 और 10. मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मींस आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से बीच में लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, हर एक लेक्चर के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की, और उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करें लेक्चर स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि जनरल इक्वेशन होती क्या है लाइन की। चलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? ठीक है, अब इसको हमने चेंज करना है। किसकी फॉर्म में चेंज करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर चेंज करना है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी ये? इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले अगर आपका बी नॉन जीरो है, अगर यहां से बी नॉन जीरो, तभी आप इसको दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय बी एक्स माइनस का सी बाय बी। अब स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या थी नॉर्मली? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती थी आपकी। तो यहाँ पे एम क्या है? अब स्लोप क्या आ गया? अब यहाँ पे एम क्या हो गया? अब यहाँ पे माइनस ए बाय बी, और सी क्या हो गया यहाँ पे? माइनस का सी बाय बी आपके पास हो। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका कैपिटल सी चल रहा है, वैसे ये नॉर्मल छोटे वाला सी था, ये वाला छोटा सी था आपका। ठीक है, और ये कैपिटल में चल रहे हैं सारे के सारे। तो मीन्स आप जनरल इक्वेशन को किसमें भी चेंज कर सकते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं, आप नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहली फॉर्म हमने किसमें चेंज कर दिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए, जब बी नॉन जीरो है तो बात बन गई है। ठीक है, लेकिन अगर बी जीरो हो गया, अगर बी जीरो हो गया तो देन इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। अब ये तो कोई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनी ना, बिकॉज इसके अंदर तो स्लोप ही नहीं है, इस इक्वेशन के अंदर तो स्लोप ही नहीं है, हैविंग नो स्लोप। ठीक है, हैविंग नो स्लोप। जब आपका b क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो उस केस में उसका कोई भी स्लोप नहीं होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए b क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आप उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर b 0 हो जाएगा तो उसका स्लोप ही नहीं बनेगा लाइन का। ठीक है, बिकॉज स्लोप भी आप कहां से निकाल सकते हैं? y को एक साइड रखेंगे, x को एक साइड रखेंगे, तभी आप x का कोफिशिएंट जो होगा वही आपका क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, बड़े हैं भी नेक्स्ट। चलिए, अब चेंज करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? ये फर्स्ट फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इसी की। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए जरा। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म होने के लिए क्या होता है? जनरली लिखते हैं हम एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, मतलब इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना? तो यानी कि इज इक्वल टू कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। इट मींस इसका सी का रोल आ गया। किसका रोल आ गया? सी का। इट मींस इफ सी इज नॉन जीरो, पहला केस, अगर सी आपका नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो क्या होगा? माइनस सी। तो सी को इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस सी बाय वाई बाय माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1। बन गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x by a plus y by b is equal to 1, यही तो थी। x by a plus y by b is equal to 1, where a is minus c by a and b is minus c by b। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका हो जाता है c 0, अगर आपका c 0 हो जाता है तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c 0 हो जाएगा। तो इस केस में तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो नहीं बनी है, तो क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू रीजन।
ओरिजिन से पास करिए, 0 0 पॉइंट पास कराएंगे तभी 0 0 पॉइंट रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये क्या बन जाएगी आपकी, इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through origin and intercept क्या है इसके, and the zero intercept on axis and zero intercept on axis। अब इसके इंटरसेप्ट तो क्या थे, ए और बी थे इंटरसेप्ट, है ना, एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट है इसका, एक्स एक्सिस पे माइनस सी बाय है, माइनस सी बाय बी है। अब इसके इंटरसेप्ट देखना, ए बाय 0, ए एक्स बाय 0, बी वाई बाय 0, यानी कि एक्स बाय 0 बाय ए, वाई बाय 0 बाय बी, तो 0 बाय बी 0 बाय करेंगे तो समथिंग क्या आना है, 0 ही आना है, यानी कि इसके इंटरसेप्ट क्या हुए, अगर आपका सी 0 है तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 0 हो जाएंगे ऑन द बोथ एक्सिस एज वेल, ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस। कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट, चलिए अब चेंज करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी, मैंने क्या बताई थी आपको कि ए कॉस ऑफ ओमेगा प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पी, है ना, यही होना चाहिए ना, और पी को आपने क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, तो नॉर्मल फॉर्म होती क्या है आपकी, एक्स कॉस ऑफ ओमेगा प्लस वाई साइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पी, वेयर ओमेगा इज द एंगल, ओमेगा कौन सा एंगल है, जिस लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हैं उस लाइन के जो परपेंडिकुलर होता है, जो ओरिजिन से पास करता है, जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है, वो क्या होता है आपका ओमेगा, है ना। और P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन टू द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, ठीक है। और P शुड भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे P क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, P शुड बी पॉजिटिव, P को आपने क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, मतलब राइट साइड में जब भी आपको कोई भी फॉर्म दी हो, जनरल फॉर्म दी हो या इंटरसेप्ट फॉर्म दी हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दी हो, अगर उसको आपने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि P क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि राइट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव बनना चाहिए। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए अब इसको कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर करेंगे तो ए क्या आ गया, cos ओमेगा, या फिर कैसे कर सकते हैं ना, a बाय cos ओमेगा इज इक्वल टू बी बाय साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाय पी। कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस का, कर लेंगे यहां से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, या फिर आप देखिए cos ओमेगा की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो cos ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस एपी बाय सी, है ना, ओके। और साइन ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बीपी बाय सी, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो इज इक्वल टू 1 एपी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बीपी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या बन गया, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 1। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, पी की वैल्यू निकल के आ गई, पी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ गया। बस अब तो cos ओमेगा आ गया, साइन ओमेगा आ गया, रख दीजिए यहाँ पे, तो cos ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा आपके पास, सी से सी कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, सी से सी आपका कट गया, पी की वैल्यू यहां रख दी, तो माइनस का प्लस माइनस ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि cos ओमेगा की वैल्यू ये होगी या साइन ओमेगा की वैल्यू ये होगी और पी की वैल्यू क्या होगी आपके पास ये, तो ये क्या, इसको आपने किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, नॉर्मल फॉर्म में आपने चेंज कर दिया है, तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका cos ओमेगा क्या निकल के आएगा इस इक्वेशन का, cos omega is this, sin omega is this, and where p is plus minus c by square root of a square plus b square। इस तरीके से आपको करना है, कर लेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो लाइन है, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं कि दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, if the two lines are parallel, अगर कोई भी दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल है तो कंसेप्ट क्या कहता है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, क्या होगा,
a1 by a2 is equal to b1 by b2 provided that b1 b2 is not equal to 0, कि जो b1 और b2 है उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर यही 0 हो गए तो स्लोप भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो स्लोप पहले फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी लाइन का, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइन पैरेलल है तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की दोनों, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस लाइन से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि डिस्टेंस आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 टू द लाइन 5x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैं भी लिखवा रही, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ ए, ये पॉइंट रख दीजिए भाई, ax1 प्लस by1 प्लस सी और डिवाइडेड बाय इनके कोफिशिएंट्स का स्केयर, x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, तो a स्केयर प्लस b स्केयर का स्केयर रूट। और हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर नेगेटिव भी आता है तो आपने क्या लगा देना है, मोड लगा देना है, तो मोड से क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। कर लेंगे, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या अभी थोड़ा सा और रहता है, फिर हम क्वेश्चन से मूव ऑन करेंगे कि अगर इक्वेशन इस टाइप से दी हुई है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये आपकी है दूसरी, चलिए हाँ पैरेलल लाइन लेनी है ना, अगर आपके पास लाइन पैरेलल मींस mx प्लस c1 mx प्लस c2, अगर आपके पास दो लाइन है वो पैरेलल है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, या फिर कंडीशन क्या है कि दो लाइन पैरेलल है तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, यानी कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो स्लोप अगर इक्वल है तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, c1 माइनस c2 मॉड डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आपके पास होगा, ठीक है। यानी कि c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आपके पास होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी फॉर्म में, अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको जनरली इस फॉर्म में दी हुई है दो पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइन ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस by दोनों सेम क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अभी तो मैंने बताया a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, यानी कि इन दोनों का रेशो a by a b by b, यहां से भी बना है यहां से भी बना है, क्लियर है, कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, c1 माइनस c2 मॉड और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में ये चीज आ जाएगी, और इस फॉर्म में दिया हो तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा डिस्टेंस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। कर लेंगे, करें अभी एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की और मूव ऑन, चलिए देखते 10.3 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने करवाई है वो सारी अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, देखिए क्या कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, कि कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, एंड फाइंड देयर स्लोप, उनके स्लोप फाइंड आउट करने और वाई इंटरसेप्ट आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। बता रखी मैंने सारी की सारी चीजें आपको, ठीक है, कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन होती है, y is equal to mx plus c इक्वेशन होती है, तो where m is the slope and c is the y इंटरसेप्ट, है ना, बताया था मैंने आपको 10.2 के अंदर। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, सबसे पहले इसी को चेंज कीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज कीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, मैंने क्या बताया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट बोला इसमें,
तो y यानी कि 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 7 प्लस 0, है ना, बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, c है नहीं तो 0 रख दिया। तो यहां से मुझे बताइए स्लोप क्या होगा इस लाइन का, -1 बाय 7, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, यहाँ पे c क्या है 0 है, तो y इंटरसेप्ट क्या निकल के आ गया, यहाँ से 0 निकल के आ गया। क्लियर है, कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 6x बाय 3 प्लस 5 बाय 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 बाय 3। अब यहां से स्लोप क्या आया लाइन का, स्लोप क्या आ गया 2, -2, है ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई -2, और c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5 बाय 3। यही तो पूछा था, स्लोप यानी कि m, y इंटरसेप्ट यानी कि c। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 0, m इंटू सॉरी m इंटू 0 नहीं, 0 इंटू x कर सकते हैं, mx प्लस c होता है ना, mx प्लस c, बिकॉज x और y तो लिखने जरूरी होते हैं, है ना, वेरिएबल तो लिखने जरूरी है। तो 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो यानी कि यहां से क्या आया, m भी 0 आ गया और c भी क्या आ गया यहाँ से 0। तो आपने सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं और हर एक को किसके अंदर चेंज कर दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। यही पूछा था इसमें, कर दिया, कर लेंगे, बढ़े भी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है कि आपको रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी किसके अंदर चेंज करना है आपने, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चेंज करनी है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो फिलहाल किस में चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट में नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक है, तो इसी में चेंज कर दिया मैंने, बार बार लिखने की बजाय, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जरा एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, और इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस क्या होते हैं, ए और बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है और पहले उसको इस फॉर्म में चेंज भी करना है। तो किसको करना है, इक्वेशन लिख लीजिए एक बार जरा, क्या इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको चेंज करना है तो कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को कहां ले जाएंगे, राइट साइड में, फिर 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1, तो x बाय 4 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1, ये हो गया चेंज इंटरसेप्ट फॉर्म में। और यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 6, यही आपको फाइंड आउट करना था। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको किसमें चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में। मतलब जनरल इक्वेशन दी हुई है आपको, बस आपको चेंज किसमें करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब कि ये अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ये आपके पास कोई भी लाइन है, इक्वेशन दी हुई है लाइन की, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले इस लाइन को किसमें चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए इसकी किस फॉर्म की है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म की है, तो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और देन ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल भी फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है और ये पी आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, यही होती है ना। अब इक्वेशन किसको चेंज करना है वो देख लीजिए, क्या दी हुई है इसमें इक्वेशन, x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगी वेयर ओमेगा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यही चीज है जो इसने लिखी है, ओमेगा इज द
ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेती हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए बस, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि कॉस ओमेगा क्या होता है आपका, क्या होता है, प्लस माइनस ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा क्या होता है, प्लस माइनस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि मेन स्टेप क्या है यहाँ पे, जब भी आपको जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है तो पहला स्टेप आपका क्या है कि पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, करिए। डिवाइडिंग, डिवाइड थ्रो किससे डिवाइड करेंगे, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ गया, x बाय 2 माइनस रूट 3 y बाय 2 और इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। लेकिन मैंने क्या बोला था, p शुड बी पॉजिटिव, तो p को पॉजिटिव बनाना है, तो 4 को पॉजिटिव बनाना है, ये प्लस ये माइनस, p को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो p तो क्या आ गया आपका, p तो क्या आ गया आपका 4 आ गया है, p की वैल्यू तो आ गई है 4। अब आपको निकालना है कि एंगल कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गया, अब एंगल निकालना है यानी कि कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से कंपेयर कीजिए, ये 1/2 लिख सकते हैं, तो कोस ओमेगा माइनस 1/2 और साइन ओमेगा रूट 3/2। अब कॉस ओमेगा माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 कहां होता है आपका, माइनस 60 डिग्री पे, तो cos ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। अब देखना, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो दोनों जगह से ओमेगा तो सेम आना चाहिए ना। अब कोस का जो नेगेटिव साइन उसको अंदर तो लेके जा नहीं सकते, यानी कि इस नेगेटिव को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में एडजस्ट करते हैं, नेगेटिव साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करते हैं, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाइए भाई, ठीक है। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 120 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज cos 120 कितना होता है, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। होती है, नहीं होती है, बिल्कुल होती है। या फिर इसको यही तो लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ 60 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 माइनस 60, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा को मैंने चेंज कर दिया है किसमें, cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 cos 120, तो दिस इज इक्वल टू cos 120। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 120, और यहां से निकालेंगे साइन 60 भी आपका कितना होता है, √3/2, और साइन 120 भी कितना होता है, √3/2। क्यों, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू दोनों जगह से क्या आ गई आपके पास, 120। यही तो निकालना था, ओमेगा निकालना था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो क्या होगी इक्वेशन आपकी, क्या होगी चेंज होके, x cos ऑफ 120 प्लस y साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू 4। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपने चेंज भी कर दिया है, आपने p की वैल्यू भी निकाल दी है, आपने ओमेगा की वैल्यू भी निकल गई है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे हम, कोई भी एक सिंगल टाइप भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है एक बारी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 from the line x plus 6 into 12 is equal to 5y minus 2। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या होता है, x1 y1 का ax plus by plus c। तो डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप x1 y1 को इसके अंदर पुट करते हैं, देन आप उसका मॉडुलस लेते हैं, देन किससे डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। तो सबसे पहले इसको x plus by plus c की फॉर्म में चेंज कर दीजिए ना। तो करिए, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व कीजिए इसको। 12x plus 72 is equal to 5y minus 10। तो 12x minus 5y plus 82 is equal to 0 हो गया है चेंज, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट से तो क्या निकल के आएगा, 12 इंटू -1, सेटिस्फाई कराना है ये वाला पॉइंट इसके अंदर है ना, उसका मॉडुलस लेना, प्लस -5 इंटू 1 और प्लस 82 और डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 5 का स्क्वायर
25। तो कितना आ गया 169। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, यानी कि नीचे तो बन गया 13, ऊपर क्या बना -12 -5 प्लस 82 और डिवाइड बाय बना 13। 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। 82 में से 17 जाएगा, कितना बचा 65 बचा। ठीक है, तो 65/13 इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 यूनिट्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट्स, बिकॉज यूनिट्स मेजर नहीं की ना हमें, तो ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना मीटर है सेंटीमीटर, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये किसके अंदर एक्स किसके अंदर है वाई किसके अंदर है, तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया यूनिट्स लिख दिया, बिकॉज यूनिट्स हमें डिफाइंड है नहीं कि किसके अंदर है। आया समझ, कर लेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें। देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब आपको पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको। और क्या है पैरेलल लाइंस आपके पास 15x + 8y - 34 = 0, 15x + 8y + 31 = 0। तो निकाल दीजिए भाई, सिंपल सी चीज है। -34 -C1 - C2 ना, ये C1 ये C2 और डिवाइडेड बाय a square + b square। a square is 15 square, b square is 8 square, 15 square + 8 square। यहां से ऊपर से कितना हो जाएगा आपके पास 65, मॉड लेंगे तो प्लस का 65 ही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 225 + 64, तो ये क्या हो जाएगा 289। 289 क्या होता है 65 का मोड क्या होता है, -65 का मोड लेंगे +65 ही आएगा, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, तो 65/17 यूनिट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, कर लेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहते हैं स्टेटमेंट, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। किस लाइन के परपेंडिकुलर है, x - 7y + 5 = 0 and having x intercept is 3। अब मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी लाइन है अगर किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, तो मैंने पहले ही बताया उन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है -1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3, यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हमें पता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन x - 7y + 5 = 0 क्या हो जाएगा 7y = x + 5। दिस इंप्लाइज y = x/7 + 5/7। तो स्लोप कितना निकल के आ गया 1/7। तो इस लाइन का स्लोप क्या निकल के आया इज 1/7। देन द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, हमें जो लाइन चाहिए उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। तो द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, क्या हो जाएगा आपके पास -7। अब x इंटरसेप्ट दिया आपको 3, y इंटरसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। y इंटरसेप्ट होता है इक्वेशन क्या होती है y = mx + c, और x इंटरसेप्ट होता है तो y इक्वेशन क्या होती है y = x m × x - d, where d is the x intercept। ठीक है, तो कर दीजिए y = m x - d is the equation of the line, where d is कितना दिया आपको 3 दिया, बस पुट कर दीजिए तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा y = -7x - 3। ये आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा -7x + 21, इसको इधर ले आइए, उठा के लाना है तो क्या हो जाएगा 7x + y = 21। ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। क्लियर हुआ, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर और जिसका x इंटरसेप्ट कितना है आपके पास 3 है। अगर ये y इंटरसेप्ट बोलता तो y इंटरसेप्ट किस में चेंज करते, y = mx + c में आप चेंज करते, तो वहां पे m को क्या रखते हैं आप y - 7 + c को क्या कर देते +3 कर देते। लेकिन इसने दिया क्या हुआ x इंटरसेप्ट दिया, तो x इंटरसेप्ट क्या होता है d होता है। x इंटरसेप्ट क्या होता है d, तो d इज द इन विच इक्वेशन y = mx - d। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन द लाइन फाइंड आउट करना। बता रखा है मैंने एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
बस अभी इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन किस फॉर्म की आ गई, जनरल फॉर्म की आ गई है बस, ठीक है। तो उस जनरल फॉर्म से ही आपको बस सारी की सारी चीजें करनी और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या बताया मैंने, टेंजेंट थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन द लाइन का फाइंड आउट करने का, कि कोई भी दो लाइन है और दोनों लाइन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये कोई भी दो लाइन है उनके बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला होता है, कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड 180 माइनस थीटा इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जहां पे थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल आपको होगा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल वो पूछता है तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा निकाल लीजिए, बाद में 180 माइनस थीटा कर दीजिए ऑब्ट्यूज एंगल। नॉर्मली केसेस में वो एक्यूट एंगल ही पूछता है, यानी कि टेंजेंट थीटा ही आपसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले m1 m2 यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर दीजिए। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √3x प्लस 1। तो यहां से m1 कितना आ गया, माइनस √3। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन करेंगे तो √3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √3x प्लस 1। तो यहां से m2 कितना आ गया, माइनस 1 बाय √3। बस अब तो इक्वेशन के अंदर ही पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है आपने। तो टेंजेंट थीटा क्या निकल के आ जाएगा, m1 माइनस m2, m1 कितना है माइनस √3, m2 कितना है माइनस 1 बाय √3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, तो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों, बिकॉज दोनों माइनस है। √3 इंटू 1 बाय √3, √3 से √3, यानी कि नीचे तो बन गया 2 आपका। ठीक है, ऊपर क्या बना, ऊपर अगर एलसीएम ले लें हम √3 तो क्या बनेगा, माइनस 3 प्लस 1 बाय √3, नीचे क्या है 2, तो माइनस 3 प्लस 1 2, 2 बाय 2 इज 1, तो माइनस 1 बाय √3 का मोड, माइनस 1 बाय √3 का मोड यानी कि माइनस 1 बाय 3। ये क्या चल रहा है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बिकॉज मॉडुलस के अंदर है, तो मॉडुलस के अंदर तो यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये चीज नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, सॉरी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। अगर ये नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। तो दो वैल्यूज हो सकती हैं थीटा की, 30 डिग्री एंड 150, 30 डिग्री और 150। थीटा इज द, सॉरी 30 इज द एक्यूट एंगल एंड 150 इज द ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने दोनों एंगल निकाल दिए, कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर वो एंगल भी आपसे पूछ लेता है कि कोई भी दो लाइन दी हुई है, दोनों लाइन के बीच का एंगल बताइए, तो क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। कर लेंगे, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका, एक सेकंड में देख लेती हूँ, 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए जरा एक बार। हाँ जी, टफ कर देते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमें। हाँ जी, देखिए, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से, x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is a x minus x1 plus b y minus y1 is equal to 0। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से समझिए एक बार, कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से तो पास कर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी कि अगर इस पॉइंट से पास कर रही है इस लाइन के पैरेलल, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। स्लोप आपको पता है कि किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है तो आप निकाल सकते इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। बस m ही आपको फाइंड आउट करना है। m कहां से फाइंड आउट होगा, कि इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, देन y इज इक्वल टू माइनस a बाय b x माइनस c बाय b। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का, माइनस a बाय b।
तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी क्या होगा, माइनस ए बाई बी। और कहां से पास करती है, x1 y1 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m कितना आया, माइनस a बाय b x माइनस x1। बस कर दीजिए सोल्व, b की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a x माइनस x1। लेफ्ट साइड में ले पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई, सेम यही तो इक्वेशन आ गई जो आपको प्रूफ करनी थी। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत आई बताइए, नहीं आई, कर लेंगे। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, two line passing through the point 2, 3 कि दो लाइन है जो कहां से पास करती हैं, थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेप्ट्स each other, intersect each other at an angle of 60 डिग्री। दो लाइन है जो कहां से पास करती है, 2 और 3 पॉइंट से पास करती है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इफ द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 2, if slope of one line is 2, find the equation of other line। दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहली लाइन का सिर्फ आपको क्या पता है, स्लोप पता है और एंगल पता है। तो अगर स्लोप पता है, एंगल पता है, दूसरे लाइन का स्लोप हम नहीं निकाल सकते। जब आपको दो लाइंस पता हो तो दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप से दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, एक लाइन का स्लोप पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, दूसरी लाइन का स्लोप निकल जाएगा ना। तो दूसरी लाइन का स्लोप मान लीजिए क्या है आपके पास, m2 है। लेट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। देन एंगल बिटवीन द लाइन इज 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 क्या होगा, m1 कितना है 2 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। यही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा मैडम। ठीक है, मॉड है, ऑब्वियसली बात है, मॉड है। तो इसको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो मॉडलेस के बारे में मैंने क्या बताया, माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है। तो यानी कि क्या आ गया, प्लस माइनस √3, बिकॉज मॉडलेस है। मॉडलेस किसका, नेगेटिव वैल्यू की भी मॉडलेस लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मॉडलेस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यानी कि दो चीजें आ गई यहां से, एक बार तो पॉजिटिव को कंपेयर कीजिए, एक बार नेगेटिव को कंपेयर कीजिए। तो जब आप पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे तो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 √3 m2। तो m2 1 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 2 माइनस √3 बाय 1 प्लस 2 √3। ये आ गया दूसरी लाइन का स्लोप। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप नेगेटिव साइन वाले को कंपेयर करेंगे, माइनस √3 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस m2 माइनस √3 माइनस 2 √3 m2। तो इस पूरे को उठा के उधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, इसको लेके जाएंगे, इसको ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो 2 प्लस √3 इज इक्वल टू m2 इंटू 1 माइनस 2 √3 m2। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 √3। अब आपको पता तो है ही कि दोनों लाइन कहां से पास करती है, 2 और 3 पॉइंट से पास करती है। अब आपको तो सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो सेकंड लाइन भी तो कहां से पास करेगी, 2 और 3 से, और स्लोप ये दिया है। तो ये स्लोप है तो एक इक्वेशन आ जाएगी, ये स्लोप है तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी कि क्या क्या हो सकती है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, ये भी इससे बनेगी, वो भी हो सकती है, इससे बनेगी, वो भी हो सकती है। तो इससे बनाए सबसे पहले तो क्या होगी, y माइनस y1 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, y माइनस y1 m कितना है 2 माइनस √3 बाय 1 प्लस 2 √3 x माइनस x1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, लिख दो मैं डायरेक्टली। तो क्या निकल के आएगा, 2 माइनस √3x माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई, यानी कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, जस्ट कुछ नहीं किया, 3 इंटू
2√3+1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यही तो किया मैंने, 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स, 2 इंटू 2 माइनस रूट थ्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, √3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8√3 माइनस 1। कर लेंगे, ठीक है। ये आगे इससे इसी तरीके से इससे निकालेंगे तो y माइनस वाई वन m कितना है 2 प्लस √3 बाय 1 माइनस 2√3 x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या निकल के आएगी, 2√3 माइनस 1 y प्लस 2 प्लस √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8√3 प्लस 1। ये आ जाएगा, ठीक है। आया समझ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं होगी ना, ठीक है। कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कहता है आपको। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आपको स्लोप दिया हुआ है, एंगल निकालना है, एंगल दिया हुआ है, एक का स्लोप दिया हुआ है, दूसरे का स्लोप निकालना है, दूसरे की इक्वेशन निकालनी है, परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, पैरेलल लाइन निकालनी है, ठीक है, सारी की सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ऑफ द लाइन segment joining the point 3, 4 and -1, 2। यानी कि ये आपकी कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट क्या है 3, 4 और -1, 2 है, इसको कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, जो कि कैसे करती है, राइट बाइसेक्ट, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, बाइसेक्टर बोल दिया, बाइसेक्टर भी बोल दिया और परपेंडिकुलर भी बोल दिया। बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आएगा दोनों का वो क्या आएगा, मिड पॉइंट, बिकॉज बाइसेक्ट करिए, ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड लाइन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट 3, 4 and -1, 2, 3 line segment having the point 3, 4 and -1, 2, therefore their intersecting point are, इनके क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा 3 - 1/2, 4 + 2/2। क्या निकल के आ गया मिड पॉइंट, 3 - 1/2 1, 4 + 2/2 इज 3। तो यानी कि दोनों की दोनों लाइनें कहां बाइसेक्ट कर रही हैं, या दोनों की दोनों लाइनें कहां मीट कर रही है, 1, 3 पॉइंट पे। अब जो स्लोप इसका होगा, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट है ऑब्वियसली बात है 3, 4 एंड -1, 2 से पास करी, बिकॉज इसने बोल दिया लाइन सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा इस लाइन का स्लोप, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो -2 बाय -4 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -2 होगा। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका जो कहां से पास करती है, 1, 3 से पास करती है और स्लोप कितना है, -2 है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू line segment 3, 4 and -2 perpendicular to the line segment passing through the 3, 4 and -2, पूरा का पूरा मैंने बोल दिया, ठीक है, लिखना आपने। एंड स्लोप क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू कहां से पास कर रही है, क्या निकाला आपने पॉइंट अभी 1, 3, बिकॉज मिड पॉइंट है ना इसका, ठीक है। तो y माइनस y1 m कितना है -2x माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। इसको उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगी लाइन की इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेता है एग्जामिनर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये कोई भी पॉइंट है आपका -1 3, इस पॉइंट से इस लाइन का आपने क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला पॉइंट आपने निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर का फुट, जड़ जहां से निकलता है परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा बताइए मुझे एक चीज। अब एक चीज देखिए, सिंपल सी चीज है भाई, जो स्लोप इस लाइन का होगा, इस लाइन के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब अगर आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल दें, इस लाइन की इक्वेशन निकाल दें, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना सही काम आपको करना है, कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट ए बी द, दोस्त इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ। दूसरा तरीका तो क्या है कि इस लाइन का स्लोप निकालिए, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर। अब इस लाइन का स्लोप पता है, इसके पासिंग पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक तरीका तो बता दिया। दूसरा तरीका ये मैं करवा रही हूँ कि मान लीजिए कि ये ए बी है आपका, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब ये ए बी है, देखिए जरा, तो ए बी इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो करेगा सेटिस्फाई, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन slope of the line joining the point -1 3 and AB। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, इस लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे तो क्या होगा, b -3 बाय a + 1। अब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0 निकाल दीजिए, क्या होगा इस लाइन का स्लोप, 3/4x - 16/4 इज 4, कितना हो गया 3/4। बिकॉज ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1, तो कर दीजिए दोनों की मल्टीप्लाई -1 करा दीजिए, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर लिख देंगे आप, ठीक है। इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, देखिए जरा एक बार, 3 से मल्टीप्लाई, 3b - 9 इज इक्वल टू -4a - 4, ठीक है। तो यानी कि 4a + 3b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वही चीज, ये ए बी है, इस लाइन पॉइंट इसका भी है और इसका भी, यानी कि इस लाइन को भी सेटिस्फाई कराएगा। तो ए बी ऑल्सो पासिंग थ्रू द, कहां से भी पास करेगा, 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3a - 4b - 16 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए आप, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास फाइनली 68/25 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -49/25। कर देंगे इन दोनों को सोल्व, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया था। इस लाइन का स्लोप कितना है, 3/4, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -4/3, -4/3 इस लाइन का स्लोप आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, इसकी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे आप, किसी भी मेथड से सोल्व कर लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ये ए बी वगैरह मानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक पहले वाला मेथड इजी है जो मैंने ओरली आपको बताया है, ठीक है। तो वो आप खुद ट्राई करेंगे, जो मैंने बताया है वो इजी है, इससे इजी है वो वाला मेथड, ठीक है। ए बी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, बस आप जो जो बोलता जाए ना, क्या स्टेटमेंट में बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है तो पैरेलल वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिए, परपेंडिकुलर बोल रहा है तो परपेंडिकुलर वाला यूज कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से चीजें बोलता है उस तरीके से आपने मॉडिफाई करते चलना है बस, ठीक है। इफ P and Q are the length of perpendicular from the origin, कि P और Q क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिए, कहां से, ओरिजिन से, किसके ऊपर, टू द लाइन x cos थीटा -y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, इस लाइन से, और दूसरा किससे, P तो इससे है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, P है।
ठीक है, और ओरिजिन से जो नीचे वाली लाइन है एक्स सीकेंट थीटा प्लस वाई कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू के respectively, then what you have to prove p square प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि ओरिजिन से जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ परपेंडिकुलर p दिया हुआ है, और ओरिजिन से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है q दिया हुआ है। देन आपको प्रूव करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगा दीजिए ना, कि ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दीजिए, ओरिजिन सेटिस्फाई करा दीजिए, ओरिजिन 0 0 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले तो एक चीज बताइए मुझे, कंपेयर कीजिए इसको जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग वन विद जनरल इक्वेशन, वैसे करने की जरूरत भी नहीं है, करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, बी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और सी क्या हो जाएगा माइनस के कॉस रूट, बिकॉज इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी, पी क्या होएगा, क्या आएगा देखिए जरा, ए इंटू 0, तो ए यानी कि कॉस थीटा इंटू 0 माइनस साइन थीटा इंटू 0 और प्लस सी यानी कि के कॉस ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे तो बन गया 1, तो ऊपर क्या बना, के कॉस 2 थीटा, बिकॉज मॉडुलस है, नेगेटिव का मॉडुलस क्या बनता है हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बिकॉज आपको पी स्क्वायर चाहिए ना, पी स्क्वायर क्या आ गया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। आया समझ। नेक्स्ट क्यू, क्यू निकालिए भाई इसी तरीके से, ओरिजिन पास कराना है आपने, तो सेम कंसेप्ट सीकेंट थीटा इंटू 0 प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू 0 माइनस के और डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ऊपर तो बन गया के, ऊपर तो बन गया के, और नीचे क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है के, तो यानी कि ओवरऑल क्या निकल के आ गया, के साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो कुछ होता नहीं है फॉर्मूला, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया, है ना। तो यानी कि ये क्या बन गया आपके पास, के बाय 2 साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो क्यू स्क्वायर चाहिए, तो क्यू स्क्वायर करेंगे, तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब के 2 थीटा सॉरी, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, वैल्यू क्या आ गई 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 4 क्यू स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो यही है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ आपने किया तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये क्या होता है आपका 1 होता है ना। और साइड इंटू में क्या चल रहा है, बाहर के भी तो चल रहा है ना, तो बाहर क्या चल रहा है इसके इंटू में के स्क्वायर, तो इजिकल टू क्या आ गया आपके पास के स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। हो गया प्रूफ, आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा देती हूँ, ताकि कोई भी अगर एक भी अगर सिंगल क्वेश्चन आपका अलग टाइप का आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का क्या है आपके पास। एक मिनट बस, अभी कर लेते हैं हम, आज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, मिसलेनियस के कर रहे हैं अभी अब। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, सबसे पहला क्या बोल रहा है इज, सबसे पहला क्या बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि अगर ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, सेकंड थिंग क्या बोल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड थिंग क्या बोल रहा है पासिंग थ्रू रीजन। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज बताइए मुझे, सिंपल सी चीज, सिंपल सी, बिल्कुल कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये यहां से भी पास कर सकती है, ये यहां से भी पास कर सकती है, ये यहां से भी पास कर सकती है, यहां से भी पास कर सकती है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डे ही आपको कराया था कि जब भी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, जब भी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई? 0 होता है। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा? अब दोनों लाइन का स्लोप, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। अब ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0। तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब पहला कंसेप्ट, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore slope of the line is equal to slope of x एक्सिस। तो जो लाइन का स्लोप होगा वही किसका स्लोप होगा? एक्स एक्सिस का स्लोप। बट एक्स एक्सिस का स्लोप तो क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका? y इज इक्वल टू क्या होता है? 0। एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0, इसके अंदर स्लोप क्या आता है आपका? 0 ही निकल के आता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेर m इज द 0। ठीक है, चलिए स्लोप 0 आ गया तो स्लोप ऑफ लाइन, यहां से स्लोप निकालेंगे लाइन का तो क्या निकल के आएगा? चलिए निकालिए एक बार। तो 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। तो यहां से y आपने निकाला k माइनस 3 बाय 4 माइनस के स्क्वायर x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बाय 4 माइनस के स्क्वायर। तो स्लोप क्या निकल के आया? ये निकल के आया, यानी कि ये क्या रखना है? इज इक्वल टू 0, तो रख दीजिए k माइनस 3 बाय 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 0 से कंपेयर करेंगे 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। तो पहले केस में तो k की वैल्यू क्या आ गई? 3। जब आपका लाइन किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 3। अब लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल, अगर लाइन ऐसे है y एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप किसके इक्वल होएगा? y एक्सिस के। और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप, जो स्लोप क्या निकल के आया? k माइनस 3 बाय 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? 1 बाय 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2। तो सेकंड केस में अगर आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2। अब अगर वो ओरिजिन से पास करती है, तो यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, बच क्या गया? k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से पास करेगी तो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0 0, यानी कि 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो 0 0 आपने रख दिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? थर्ड पॉइंट में k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, इसके फैक्टर बना दीजिए, 6 और 1 बन जाएंगे, 6 और k। ठीक है, तो k माइनस 6, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 1 भी आ सकती है और k की वैल्यू 6 भी आ सकती है। आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होगी ना? करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिसलेनियस का क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की। Find the equation of the line which cuts off intersect. Find the equation of the line which cuts off intercept on the axis whose sum, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इस टाइप से, जो क्वेश्चन मैं भी करा रही हूं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। whose sum and product are 1 and minus 6 respectively। कि क्या कह रहा है ये? कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके इंटरसेप्ट, जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, मैंने क्या बताया? इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है आपकी? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू, जो ये इंटरसेप्ट a और b है, इन दोनों का सम कितना है? -1, और दोनों की प्रोडक्ट कितनी है? -6। तो आपने यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन जनरल, है ना? तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू -6। एक तरीका तो क्या है कि सिंपली यहां से क्या कर दीजिए, b की वैल्यू निकालिए, उसमें पुट कीजिए, इक्वेशन बनाइए, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर सकते हैं आप इजीली इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे कि इसको bx प्लस ay इज इक्वल टू ab,
ठीक है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाली, उसके अंदर पुट कर दीजिए, जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर दे। चलिए यहाँ से सबसे पहले बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/a, तो a -6/a इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर -6 इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो -3a + 2a - 6 इज इक्वल टू 0, तो a - 3 a + 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 3 और -2, तो यानी कि जब आपका a 3 है तो b कितना होगा -2 होगा, ठीक है, और a -2 है तो b कितना होगा 3 होगा, यानी कि दो कंडीशंस आ गई आपके पास, ये दो कंडीशंस आ गई कि a3 है तो b -2 है, a -2 है तो b3 है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी bx + ay - ab इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आपने क्या पुट करी -2, a की वैल्यू 3y और -ab इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन क्या बन गई 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन सकती है, बन सकती है 2x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0, है ना, क्लियर है, ठीक है, -6, एक सेकेंड, माइनस ए भी था ना तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट क्या है, जब आपका a -2 है तो b कितना है 3x - 2y और +6 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 2x सिंपली यही बन गई 3x - 2y इज इक्वल टू -6, दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, ये वाली बन सकती है, कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए आएगी तो, नहीं आनी चाहिए आई थिंक अभी तो, है ना, आया समझ, कर लेंगे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, कई बार ऐसे भी बोल देता है कि इक्वल इंटरसेप्ट या फिर सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 9, ठीक है, तो एक इंटरसेप्ट को a मान लेंगे, दूसरे इंटरसेप्ट को क्या मान लेंगे 9 - a मान लेंगे, उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मार फिरा के पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose डिस्टेंस, y एक्सिस पे पॉइंट निकालने, तो y एक्सिस पे ऑब्वियस ही बात है x क्या होता है 0, यानी कि 0 × y होगा, ठीक है, whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो कितना दिया हुआ है 4 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट किसके ऊपर है y एक्सिस के, यानी कि 0y की फॉर्म का होगा, है ना, तो हम मान लेते हैं कि कंसीडर 0y या 0b, कंसीडर 0b be the point on the y axis whose distance from, इसको नॉर्मल फॉर्म में कर दे, सॉरी जनरल फॉर्म में चेंज कर दे इसको, तो क्या हो जाएगा 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0 इज 4 यूनिट, है ना, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू मॉडो 4 × 0 + 3 × b -12 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से 4 इज इक्वल टू 3b - 12 मॉड इज इक्वल टू 5, तो 3b - 12 इज इक्वल टू ±20, बिकॉज मॉडुलस है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो अगर प्लस साइन लेते आपके पास 20 + 12, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/3 आ जाएगी, ठीक है, तो यानी कि पॉइंट क्या बन गया 0 32/3 बन गया, अगर साइन लेते हैं माइनस, तो 3b - 12 इज इक्वल टू -20, तो 3b इज इक्वल टू -8, तो b की वैल्यू -8/3, तो पॉइंट क्या बन गया 0 -8/3, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, नेगेटिव साइन भी लेना है आपने, पॉजिटिव साइन भी लेना है, तो दो पॉइंट आपके पास निकल के आ जाए वाई एक्सिस के ऊपर, कर लेंगे, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, हमें फटाफट से करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है स्टेटमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and drawn through the point of intersection of line
कौन कौन सी लाइन? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कहां से पास करती है? इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, यानी कि इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वहां से पास करा दीजिए। और दूसरा किस लाइन के पैरेलल है? पैरेलल टू अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप क्या होता है? क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल गया, कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि here the line is parallel to the y axis, here the line is parallel to y axis। अब सिंपल सी चीज मुझे बताइए, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो किस फॉर्म की होगी? x इज इक्वल टू सम a फॉर्म की होगी, इसी फॉर्म की होगी। या फिर स्लोप ले लीजिए, स्लोप ले लीजिए इन्फिनिटी, वहां से सोल्व करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू a फॉर्म की होगी। अब यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, सबसे पहले क्या निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सोल्व कर दीजिए भाई, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा ये? 22y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15 बाई 22, y 15 बाई 22 है तो x की वैल्यू 5 3 सा 15 माइनस 5 बाई 22, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, या फिर आप बोल सकते हैं पासिंग पॉइंट आ गए जिस लाइन की आपने निकालने, है ना। तो इसे पास करा दीजिए। x इज इक्वल टू ए फॉर्म का भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, सिंपल सी चीज मैंने बता रखी थी कि स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी यानी कि 1 बाय 0। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बाय 0 x माइनस x1। तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाता है? x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 22 आपका आंसर आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो वैसे पास कराना चाहते तो कर सकते हैं इसको, अब इसको भी सेटिस्फाई कराएगी, तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस 5 बाई 22। तो किस फॉर्म की आ गई इक्वेशन? x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 22। जिस तरीके से करना चाहते कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a मान के करना है, a मान के कर लीजिए, स्लोप इन्फिनिटी मान के करना है, स्लोप इन्फिनिटी मान के करना, आना वही आंसर वही आना, कर लेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखने में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन होंगे, भयानक भयानक से क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन सॉल्व करने बैठते तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। क्या क्या लाइनें दी हुई हैं आपको? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस के इज इक्वल टू 0। आपने एरिया निकालना है ट्राइंगल का, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। वो कितना मुश्किल काम है? मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? मुझे तो नहीं लगता, बहुत इजी है। पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखना, y माइनस एक्स 0 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया 0 0 आ गया, x1 y1। चलिए सेकंड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू के है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के आएगा। तो पासिंग पॉइंट क्या आ गई? k माइनस के आ गई। थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x इज इक्वल टू क्या आएगा? k आएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू भी क्या आएगा आपके पास? k आएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया? k और k आ गया। कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, बस अब तो यहाँ पे पुट ही करना है आपको। तो हाफ ऑफ x1 कितना है? 0, 0 इंटू समथिंग कुछ भी कर लीजिए, 0 आएगा। x2 कितना है? k, ओके। y3 कितना है? k, x3 कितना है? y1 कितना है? 0 प्लस x3 कितना है आपके पास? k, y1 कितना है? 0 और y2 कितना है आपके पास? माइनस के। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो k स्केयर प्लस k स्केयर, यानी कि 2k स्केयर बाय 2, 2 से 2 कट गया तो k स्केयर यूनिट आ गया। आया समझ? तो एरिया क्या निकल के आ गया इसका? k स्केयर स्केयर यूनिट, स्केयर यूनिट्स, एरिया है ना, स्केयर यूनिट्स में आ जाएगा, यूनिट्स नहीं, सिंपली स्केयर यूनिट्स में आ जाएगा, बिकॉज एरिया हम फाइंड आउट करें। क्लियर है? करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। देखा, आप ट्राइंगल के ऊपर भी पहुंच गए स्ट्रेट लाइन से, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है। थ्रू द पॉइंट 3 2 अभी आने वाले हैं बस। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कहां से पास करती है, 3 2 से पास करती है। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, जो कितने का एंगल बनाती है इस लाइन के साथ 45 का, यानी कि इस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं हम। इस लाइन का स्लोप पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, पासिंग पॉइंट पता है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी कौन सा महाभारत है, नहीं है ना। इस लाइन का क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे, पासिंग पॉइंट पता ही है। तो स्लोप हम सेकंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, या फिर स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा इसका स्लोप 1/2 1/2। हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप क्या है, हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया या m मान लिया, जो भी आपको मानना है वो मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यहां तक, ठीक है। चलिए अब एंगल कितना दिया है 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू m1 कितना है 1/2 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है जी, 1 माइनस 2 m2 बाय 2 प्लस m2। अब ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस साइन है, इसका मतलब सॉरी मॉडुलस है, तो यानी कि प्लस माइनस साइन लेना पड़ेगा। टेंजेंट 45 कितना होता है आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए। 2 प्लस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए। प्लस से करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। So this implies minus m2 is equal to एक सेकेंड माइनस 3m2 है ना, माइनस 3m2 is equal to 1, तो m2 is equal to माइनस 1/3 आ गया, एक तो आ गया। अब नेक्स्ट अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो 1 माइनस 2m2 is equal to माइनस 2 माइनस m2, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 is equal to 3। तो दो स्लोप आ गए, एक तो माइनस 1/3 आ गया, एक 3 आ गया। तो पास कहां से जाती इक्वेशन 3 और 2 से, तो जब स्लोप 1 माइनस 1/3 तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 स्लोप माइनस 1/3 x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर दीजिए 3y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, तो यानी कि इसको इधर ले आइए, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, सॉरी 5 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, कर लेंगे यहां तक, ठीक है। 3 2 जाए, एक सेकेंड 3 जो 6 होते हैं ना, 6 होते हैं, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड, अगर m2 स्लोप आपका 3 है, स्लोप अगर आपका 3 है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 9, तो 3x माइनस y ये इधर आ जाएगा, इधर आके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई है और एक ये वाली आ गई। तो दो इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली है। जब आपको क्या पता है, कोई भी दूसरी लाइन पता है और उस लाइन का और जो रिक्वायर्ड लाइन है उन दोनों के बीच का आपको एंगल पता है, तो आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर है अभी आपके पास 13 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिए एक बार फटाफट से क्या कहता है क्वेश्चन। चलो स्टेटमेंट देखिए क्या कहते हैं, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, show that the equation of the line passing through the origin मतलब 0 0 and making an angle theta with y is equal to mx plus c is y by x m plus minus tangent theta by 1 minus plus m tangent theta। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि किसी इक्वेशन किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, और इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बना देती है, ठीक है। अब ओरिजिन से पास करती है तो सिंपल सी चीज है कि किस फॉर्म की होगी, वो किस फॉर्म की होगी, y इज इक्वल टू m1x
फॉर्म की होगी, ठीक है, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म की होगी, तभी तो ओरिजिन से पास करेगी। c 0 है, c 0 होता है तो मैंने बताया था आपको, जब भी आपका c 0 होता है तो उस केस में इक्वेशन कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। तो c 0 तो y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू m1x बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, m1 हमें फाइंड आउट करना है ना, यहां से पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ दिस लाइन, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब यहां से देखिए m1 क्या है, m, यानी कि हमने इस लाइन का स्लोप तो मान लिया हमने m1, इस लाइन का स्लोप तो हमने मान लिया m1, ठीक है। किसका, या फिर इसको m1 मानना है आपने, y इज इक्वल टू m1, ये m2 मान लीजिए, चलो m2, y इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 माइनस m1 m2, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हमने या फिर m ही रखना है, m ही रख दीजिए वही, क्योंकि m दिया हुआ ना उसके अंदर, तो m रख दीजिए। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सॉल्व करेंगे तो आप m की वैल्यू क्या आएगी, यहां से m की वैल्यू निकालिए एक बार जरा, m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहां से क्या निकल के आएगी, या m की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, यहां से तो m की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, m की वैल्यू तो m ही है, लेकिन यहां से m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप, यहां से m1 की वैल्यू क्या आएगी, y बाय x आएगी, ठीक है। ये m तो आपको फाइंड आउट ही करना है, वैसे भी इसको फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो सिंपली ये प्रूव करना है, ये m की फॉर्म में ही चाहिए हमें, इस m की भी जरूरत नहीं है हमें फाइंड आउट करने की, बिकॉज हमें इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, m और टेंजेंट थीटा की फॉर्म में चाहिए, तो वो भी m हमें जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज पता है कि ये वाला m1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगा, y बाय x, तो पुट कर दीजिए इसको, y बाय x माइनस x प्लस y बाय x इंटू m, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस mx और डिवाइड बाय x प्लस y है, ठीक है। तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर दीजिए, प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, या y बाय x की फॉर्म में, क्योंकि आपको आंसर y बाय x की फॉर्म में चाहिए ना, तो ये वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हैं आप, ये वाला स्टेप भी स्किप कर, इसको कंपेयर कर दीजिए, बस प्लस साइन लेके, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x माइनस m 1 प्लस y बाय x इंटू m, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टेंजेंट थीटा प्लस y बाय x m टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x माइनस है, आपको तो y बाय x से मतलब है ना, तो y बाय x को एक साइड रखेंगे, तो m टेंजेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m प्लस टेंजेंट थीटा, है ना। अब यहां से ये माइनस है, आपको तो माइनस तो में चाहिए नहीं है, बिकॉज आपका बाहर तो कोई माइनस नहीं है, तो इसका माइनस अगर कॉमन लेंगे तो m प्लस टेंजेंट थीटा, तो इसका माइनस एडजस्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस m टेंजेंट थीटा, पहली इक्वेशन आ गई है देखना, m प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस m टेंजेंट थीटा आ गई है। अब नेगेटिव साइन कंपेयर कर लीजिए, नेगेटिव साइन से कंपेयर करेंगे तो माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x माइनस m प्लस 1 बाय y बाय x इंटू m, बस माइनस टेंजेंट थीटा और माइनस y बाय x m टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x माइनस m, y बाय x को एक साइड कर दीजिए, तो y बाय x को एक साइड करेंगे, इधर ले आइए, तो इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस m टेंजेंट थीटा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो m माइनस टेंजेंट थीटा, है ना। तो y बाय x की वैल्यू क्या आ गई, m माइनस टेंजेंट थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस m टेंजेंट थीटा, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, बिकॉज ये भी y बाय x है, ये भी y बाय x है, तो दोनों साइन कंबाइन होके क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस, नीचे हो जाएगा माइनस, बिकॉज ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, तो कंबाइन होके क्या होगा, प्लस माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कर लेंगे, करे क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है हमें, स्टेटमेंट देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 बस करना कुछ नहीं है, आपने लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, वहां से एंगल आपको फाइंड आउट करना था और जो जनरल इक्वेशन थी उसको कंपेयर करना था, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 टू अलोंग द लाइन। अब ये एक चीज और दे दी इसने, अलोंग द लाइन दिस, कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इस लाइन के अलोंग फाइंड आउट करना है ना, इस लाइन के अलोंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या दी हुई, दो लाइनें दी हुई है,
कि ये पॉइंट किस लाइन के लोगे, इस लाइन के लोगे, है ना, कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए, हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए, तो वहां से इसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो निकाल दीजिए, ठीक है, कि ये कोई भी लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2, ठीक है, और ये कोई दूसरी लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो इसका और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना। यही तो बोला है इसने कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2, फ्रॉम द पॉइंट 1 2 अलोंग द लाइन दिस। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर इस लाइन का हमें पॉइंट पता चल जाए जो इस लाइन पे इंटरसेक्ट करता है, वहां से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि A12 इज द पॉइंट lie on the line 2x minus 5 is equal to 0. Let B be the point of intersection. हमने क्या मान लिया, B be the point of intersection किसका, दोनों लाइन का, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 7, 2 से मल्टीप्लाई 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 4x से 4x कट जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या 2 प्लस 7, ठीक है। तो ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -5/18 और y की वैल्यू आ जाएगी -5/9। तो यानी कि ये वाला पॉइंट निकल के आ गया क्या, -5/18 -5/9। बस आपको इस लाइन का इस पॉइंट से निकालना, तो इस लाइन का पॉइंट का, अगर इस लाइन के किसी पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे तो मतलब तो वही हुआ कि इस पॉइंट का आप इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, इस लाइन के आपको क्या क्या पता चल गया, पॉइंट पता चल गए, तो डिस्टेंस क्या निकल आएगा, यानी कि ए बी। तो ए बी क्या निकल आएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 5/9 स्क्वायर और 1 प्लस 5/18 स्क्वायर। इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तो 23/18 स्क्वायर प्लस 23/9 स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, है ना, ठीक है। 9 2 18, 18 प्लस 5 23, 18 प्लस 5 इज 23, ठीक है। तो यहां से 23/9 स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना अंदर से, इन दोनों में से 23/9 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 1/9, यहाँ पे क्या बच गया 1/9 और यहाँ पे क्या बच गया 1, ठीक है, बिकॉज आपने क्या ले दिया, ये वाला कॉमन ले दिया। इसको क्या लिख सकते हैं 23/9 का स्क्वायर, ये 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 आप लिख सकते हैं, ये 4 बच गया ना, यहाँ पे क्या बच गया 4, 9 नहीं, यहाँ पे क्या बच गया 4, बिकॉज इसको इस 18 को मैंने क्या लिख दिया 9 इंटू 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या बन गया 23/9 तो आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, तो अंदर क्या बच गया 5/4, स्क्वायर रूट 5/4 को भी आप बाहर ले सकते हैं, तो यानी कि अंदर बच गया स्क्वायर रूट 5 और बाहर क्या आ गया आपके पास 2, तो 23/18 रूट 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, 23/18 रूट 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस कितना निकल के आ गया है आपका, कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के लॉन्ग लाई करता है, उसका डिस्टेंस किसी दूसरी लाइन से निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, सिंपल सी चीज एक ही आनी चाहिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दीजिए, वो आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। यही क्वेश्चन कहता है, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देख लीजिए एक बार। बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा माइंड चलाने की जरूरत होती है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलोंग द लाइन की बात करते हैं, तो ये नहीं है कि हाँ भाई उस लाइन के लॉन्ग, अगर उस लाइन के किसी भी पॉइंट से, अगर मैं सिंपल सी चीज यही बोलूं आपको कि ये कोई भी पॉइंट है 1 2 और यहाँ पे कोई भी लाइन दी हुई है 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का इस लाइन से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो यानी कि अगर मुझे इसका कोई ना कोई पॉइंट पता चल जाए, उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल दूं, तो मतलब तो वही हुआ ना, डिस्टेंस ही तो पता करना है, लाइन के ऊपर कितने भी पॉइंट आई कर सकते, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो है तो उसी लाइन का पॉइंट, ठीक है, तो उसी लाइन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो वही बात थी बस ये, और कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट देखिए, क्या इमेज की बात करता है, तो इमेज कहाँ लाई करती है भाई, सिंपल सी चीज है, अगर ये पॉइंट है तो उसकी इमेज कहाँ लाई करेगी, यहाँ पे लाई करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऐसे ही होता है, आप ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे पानी है, आप पानी के ऊपर खड़े हैं आप, तो आपकी इमेज कहाँ लाई करेगी, पानी के नीचे, तो यहाँ पे जो हेड है वो हेड कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा ना पानी के, ठीक है।
जहाँ पे फुट है, फुट से फुट मैच करेंगे आपके, है ना, उधर उल्टी हो जाएगी, पानी के अंदर तस्वीर आपकी क्या हो जाए, मिरर इमेज क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फुट है, तो ये नीचे पानी के अंदर ये क्या होता है, फुट होता है, तो ये आपका हेड है, तो हेड कहाँ होता है यहाँ पे, तो ये इसकी इमेज कहाँ लाई करेगी, यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, find the image of the point 3/8 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, ठीक है। इमेज फाइंड आउट करनी है, अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर, अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर, कि लाइन को आपने क्या अज्यूम करना है, एज अ प्लेन मिरर की तरह अज्यूम करना है। तो मिरर में इमेज आपकी एज इट इज जाती है, ठीक है। तो मुझे बताइए जितना ऊपर है उतना ही तो नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा ना, ठीक है। इस पॉइंट से आपने निकालना है, इस पॉइंट से आपने इमेज निकालनी है। तो इमेज हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये 3/8 और एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, और जो कि कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि लाइन 1 इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये आपका ए और बी है मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इसका क्या है, बाइसेक्टर है, बिकॉज ये वाला पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो लाइन x plus 3y is equal to 7 is the bisector of AB, AB का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट आपने y माइनस 8 और बाय x माइनस 3, यही होगा ना, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 का स्लोप क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू, स्लोप लिखी थी ना सीधा, तो कितना है, -1/3 है। अब ये बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, कहाँ गया, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1, तो y माइनस 8 बाय x माइनस 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू माइनस, इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, इनका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, और वो मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, वहां से भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से कर सकते हैं आप। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एक सेकेंड भाई, मैंने एक्स और वाई मान लिए, यहाँ पे x1 y1 मान लो, चाहे a भी मान लो, क्योंकि यहाँ भी x और y है ना, दोनों सेम ही मान सकते हैं ना, x और y वेरिएबल है, तो a भी मान लीजिए भाई, b और a मान लीजिए इसको, ठीक है। एक सेकेंड बस, हो गया, ठीक है। मैंने क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y वेरिएबल है ना, वेरिएबल सेम नहीं मान सकते, x1 y1 मान सकते हैं आप, ठीक है, या फिर b और a मान लीजिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना जरा एक बार, 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, माइनस से माइनस वैसे भी कट रहा है आपका, है ना। तो b माइनस 8 इज इक्वल टू 3a माइनस 9, तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट। अब बिकॉज इनका मिड पॉइंट आएगा, तो मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली बात है, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या आएगा इन दोनों का, 3 प्लस a/2, और दूसरा क्या आएगा, 8 प्लस b/2, वो किस लाइन पे लाई करेगा, वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, बाइसेक्टर है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सो 3 प्लस a/2 8 प्लस b/2 ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कैसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर दीजिए, बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, इन दोनों के मिड पॉइंट को इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर कर दीजिए, वहां से भी इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो सेटिस्फाई करा दीजिए, 3 प्लस a/2 3 इंटू 8 प्लस b/2 इज इक्वल टू 7, बस 3 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 3b इज इक्वल टू 14, तो यानी कि 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 24 प्लस 3 इज 27, तो यहां से क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास माइनस का 13, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ए और बी की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, तो ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -4 आपके पास आ जाएगी, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, सॉल्व 4, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, देख लीजिए बेशक, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -4 ही आएगी भाई, हाँ -4 ही आएगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तभी तो 1 बनेगा, ठीक है। आया समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ ना कि पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट निकालें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा,
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था आपको फोटो परपेंडिकुलर, फिर ये मिड पॉइंट होगा इसका और इसका, फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर यही वाला तरीका कि क्या ऑब्वियस ही बात है कि ये इसका बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर होगा तो यानी कि पहले मिड पॉइंट निकाल दीजिए, वो इसको सेटिस्फाई कराएगा तो एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी -1। दो ही कंसेप्ट लगाने इसके अंदर, बाइसेक्टर वाला और परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, बाइसेक्टर वाला मिड पॉइंट। ठीक है, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 20th क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं, अभी कर देते हैं, और तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इमेज वाला। ठीक है, ये भी 3-4 क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं ना, सारे के सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट pxy from the line x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 is always 10। कि एक पॉइंट है pxy, उसका इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपने निकाला उन दोनों डिस्टेंस का सम कितना है, 10 है। देन शो दैट p must move on a line, शो p must मूव ऑन अ लाइन, कि P जो है, जो P आपने जो निकाला है, ये जो PXY है, ये PXY कहां पे करेगा मूव, लाइन के ऊपर ही मूव करेगा, यानी कि लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं D1 क्या है कि PXY का पहली लाइन से डिस्टेंस, D2 क्या मान लेते हैं PXY का सेकेंड लाइन से डिस्टेंस। तो पहली लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 5 माइनस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। D2 क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 का मोड डिवाइड बाय 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर और प्लस का 4y का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे x स्क्वायर y स्क्वायर कहां से आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4। वेरिएबल भी लिख दिए साथ में फटाफट से। ठीक है, वेरिएबल नहीं लिखने ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखना है ना, तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 3x माइनस 2y प्लस 7 मॉड और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा √13। अब इन दोनों का सम दिया हुआ, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, कर दीजिए दोनों का सम, प्लस मॉड ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 बाय √3 इज इक्वल टू 10। पॉजिटिव साइन लेके करना, नेगेटिव साइन लेके करना, आपकी मर्जी है। पॉजिटिव साइन लेके करना पॉजिटिव साइन लेके करिए, नेगेटिव साइन लेके करना नेगेटिव साइन। आपको एक पे दिखाना है, पॉजिटिव पे दिखाएंगे तो भी वो लाइन पे मूव करेगा, नेगेटिव पे दिखाएंगे तो भी लाइन पे मूव करेगा। नेगेटिव लेंगे तो मतलब पूरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो टेकिंग आपने क्या ले लेना है यहाँ पे कि इन दोनों को क्या अज्यूम कर लीजिए, पॉजिटिव अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √13 इंटू मॉड ऑफ x प्लस y और यहाँ पे √2 मॉड ऑफ 3x माइनस 5 प्लस 17 इज इक्वल टू 10 इंटू √26। 13 टू 26। आपने इसको क्या अज्यूम कर लिया पॉजिटिव, इसको भी क्या अज्यूम कर लिया आपने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अज्यूम कर लिया तो ये मोड लगाने की बजाय आपने क्या लगा दी यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, कर लिया अज्यूम। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, x का कोफिशिएंट अलग, y का कोफिशिएंट अलग और कांस्टेंट अलग कर लेंगे। तो x के साथ क्या क्या आ रहा है देखिए जरा एक बार, x के साथ क्या क्या आ रहा है, √13 आ रहा है यहाँ से और यहाँ से 3√2 आ रहा है। ठीक है, यहां से देखिए 3√2 आ रहा है और यहां से क्या आ रहा है √13 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस y के साथ देखिए क्या क्या है, y के साथ यहां से √13 आ रहा है और यहां से माइनस का 2√2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कांस्टेंट देखिए क्या क्या है, माइनस का 5√13 है, 7√2 है और 10√26। तो पूरा लिख दिया मैंने, ये 7√2 माइनस 5√13 और माइनस 10√26। तो ये किसकी इक्वेशन है जरा देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। और जहां पे क्या है आपके x और y लाई कर रहे हैं, x और y किसके पॉइंट थे, p के पॉइंट थे, इसका मतलब p कहां पे मूव कर रहा है, लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, so this implies p must move on a line. Similarly we can take the negative sign, अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो देखना यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव और तो यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ जस्ट होगी क्या बन जाएगा, इधर चला जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला साइन बस यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा।
बस 10√26 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, है ना। तो P फिर भी कहां मूव करेगा, आपका लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। कर लेंगे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A ray of light having passing through the point 1 2, कि एक रे ऑफ लाइट जो कि कहां से पास करती है, 1 2 से पास करती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है, फिर कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करती है एट अ पॉइंट P, सॉरी A, एंड एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेती हूं, एट अ पॉइंट A एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होएगी उसके बाद, passes through the point 5 find the point A। सबसे पहले समझिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a ray of light passing through the point 1 2, कि रे है, लाइट की रे है जो कहां से पास करती है, कोई ना कोई पॉइंट 1 2 वहां से पास करती है, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, फिर कहां पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस यहां पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर इसके बाद जो रिफ्लेक्शन रह जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर से रह जाएगी, वो आपकी कहां से पास करती है, 5 3 से पास करती है। तो आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। चल देखिए जरा किस तरीके से बनेगा। ये आपकी कोई ना कोई रे है, रे ऑफ लाइट है जो कहां से पास करती है, 1 2 से पास करती है, यही बोला है। रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाती है, ये ए पे जाती है, एक्स एक्सिस पे जाती है, जो कि ए नाम दिया इसने। अब एक्स एक्सिस पे जाएगी तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0, तो हमने इसको पॉइंट क्या मान लिया, A0 मान लिया, ठीक है। ओके चलिए, अब यहां से रिफ्लेक्ट होके जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो कहां से पास करती है, 5 3 पॉइंट से पास करती है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C, 5 3 B, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, होगी नहीं होगी। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, अब ये आपका क्या है, ये आपका L, क्या ये कोई ना कोई लाइन है L, ये कोई ना कोई लाइन है आपकी L, ठीक है, कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, कि AL है जो आपका परपेंडिकुलर एक्स। अब यहां से जो इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा, वही एंगल इस लाइन के साथ भी बनेगा, बिकॉज ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन है, यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर से लाइन जा रही है ना, तो परपेंडिकुलर के साथ जितना एंगल इसके साथ बनेगा उतना ही एंगल इसके साथ बनेगा, ठीक है। तो हमने ये एंगल क्या मान लिया, फाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला एंगल हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है, ये वाली जो हमारी AC है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। क्योंकि हमें एंगल से ही चीजें निकल सकती है, यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो वहीं से चीजें निकल सकती है हमारे पास, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन AL विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, कंस्ट्रक्ट अ लाइन AL परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही जो चीज मैंने अभी बताई आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ABAL, जो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि पहले एंगल बन रहा है, पहले आप रे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, पहले एंगल बन रहा है, उसका रिफ्लेक्शन के बाद फिर से जो एंगल बनेगा, दोनों एंगल क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल CAL, कोई दिक्कत, ठीक है। और इज इक्वल टू पाई AX, फाइव, ठीक है। और जो एंगल CAX है वो आपने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया, ठीक है। अब ये वाला कोई ना कोई O है। अब मुझे एक चीज बताइए, एंगल OAB क्या होगा आपके पास, OAB, ये पूरा का पूरा 180 है, ये पूरा का पूरा 180 है ना। तो 180 माइनस ये चीजें कर दें तो क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल निकल आएगा OAB, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा माइनस 2 पाई, 180 माइनस थीटा माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या परपेंडिकुलर है या नहीं है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है आपका, ये भी परपेंडिकुलर, कैसे फाई निकालेंगे तो फाई क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, फाई क्या आएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा, तो फाई और फाई दोनों इक्वल है। देखना फाई क्या आएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा, तो 2 फाई क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 माइनस 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस, 180 से 180 कट गया, माइनस थीटा प्लस 2 थीटा इज थीटा आ जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल भी कितना निकल के आ गया आपके पास, थीटा निकल के आ गया। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपके पास, थीटा निकल के आ गया। ठीक है, और एंगल बी ए एक्स क्या हो जाएगा फिर आपका, ये जो एंगल बचेगा ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। तो एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब देखिए स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप क्या होएगा, एसी का स्लोप, एंगल कितना है थीटा, एंगल कितना बना रहा है ये थीटा, तो स्लोप ऑफ एसी क्या है, निकालिए एक बार, 3 माइनस 0 बाय 5 माइनस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एंगल कितना बना है थीटा, तो क्या होगा टेंजेंट थीटा, तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाय 5 माइनस ए। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालें, इस ए बी का स्लोप, ये भी एंगल थीटा बना है, थीटा बन रहा है, ध्यान रखना। अभी अभी हमने प्रूफ किया, ये सारी चीजें करी क्यों है हमने, सारी चीजें करी क्यों है हमने, हमें क्या चाहिए था, हमें ए पॉइंट चाहिए था, ये वाला। अगर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ से ए वैल्यू नहीं निकल आएगी, दोनों के स्लोप को इक्वल रख देंगे, कहीं ना कहीं से इक्वेशन बन जाएगी और ए की वैल्यू निकल आएगी। तो स्लोप इक्वल कब होएगा, जब दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इन दोनों एंगल को हमने क्या दिखाया, इक्वल दिखाया, पूरा काम करके ये साथ। ठीक है, तो यहां से स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, 2 माइनस 0 बाय 1 माइनस ए, वो भी क्या होगा टेंजेंट थीटा। अब ना था तो स्लोप में जो एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, स्लोप में जो एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है लाइन, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 180 माइनस थीटा, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी, मेरे भी माइंड से स्किप हो गई थी, लेकिन एकदम से ध्यान आई है तो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये वाला एंगल लेते हैं ना एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये नेगेटिव डायरेक्शन के साथ तो नहीं लेते हैं, है ना, इस साइड में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में देख लेते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज में थोड़ा ना एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं एंगल, एंटी में लेते हैं, तो एंटी में कितना बना रहा है, 180 माइनस थीटा बना है, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, तो माइनस टेंजेंट थीटा कितना आया, 2 बाय 1 माइनस ए, तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा, 2 बाय ए माइनस 1, तो यहां से टेंजेंट थीटा क्या है, 3 बाय 5 माइनस ए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, 2 बाय ए माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 माइनस 2a इज इक्वल टू 3a माइनस 3, तो 5a इज इक्वल टू कितना आ गया 13, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13 बाय 5, तो पॉइंट निकल के आ गया आपका 13 बाय 5 इंटू 0, यही आपको फाइंड आउट करना था। फिर से समझिए एक बार चीजें क्या थी, कि एक लाइन है जो कि कहां से पास करती है, 1 2 से पास करती है, या फिर रे है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर कहां से पास करती है 5 3 6, तो यानी कि हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब हमने ये ज्यूम करिए ये एंगल कितना बनाती है, थीटा बनाती है। अब ये थीटा बनाती है तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना होगा, दोनों इक्वल 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल, ये वाला ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा 180 माइनस, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, पूरा का पूरा 180 है, तो 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल आएगा। अब आपने ये वाला माइनस किया तो ये वाला कितना निकल गया, थीटा निकल गया, सारी प्रोसेस करी तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना बनेगा फिर 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा एंगल लेना है, और इस लाइन का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट थीटा आना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एंगल किस डायरेक्शन में लेते हैं, जब भी आप स्लोप निकालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। कर लिया है, ठीक कर लेंगे। चलिए 24 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या कह रहे हैं देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर। ठीक है, फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए जंक्शन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए जंक्शन ऑफ द स्ट्रेट पाथ represented by the equation, by the equations, क्या क्या इक्वेशन है कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, wants to reach the path, wants to reach the path, एक सेकेंड रुकिए भाई, whose इक्वेशन चेंज ही करना पड़ेगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, whose इक्वेशन इज
6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the list time. In the list time. क्या कह रहा है देखना, ये कि एक बंदा है जो कि कहां खड़ा है, जो स्ट्रेट पाथ्स हैं, दो स्ट्रेट पाथ हैं, एक किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, किससे रिप्रेजेंट, इससे रिप्रेजेंट, इन दोनों के कहां खड़ा है, जंक्शन पे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़ा है। यहां से वो दूसरा पाथ फॉलो करना चाहता है जो कि किस लाइन के लोग हैं, इस लाइन के लोग हैं, और कितने टाइम में, लिस्ट टाइम में फॉलो करना चाहता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, यानी कि एक नई लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। पाथ फॉलो कर रहा है यानी किसी न किसी लाइन के लोग जा रहे हैं, तो लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, कि वो कौन सा पाथ फॉलो करे कि जिससे उसको कम सा कम टाइम लगे यहां तक पहुंचने में। ठीक है, इस लाइन तक पहुंचना है उसने। तो यानी कि इन दोनों के जंक्शन पे खड़ा है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़ा है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। कर लेंगे या करके दिखाऊं, ये काम तो आप खुद ही करेंगे। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालेंगे, सॉल्विंग 1 और 2 आप करेंगे ना। तो मैंने निकाल रखा है, वो क्या आया है आपका, x इज इक्वल टू -1/17 आया और y इज इक्वल टू 22/7 आया। ठीक है, तो यानी कि बंदा कहां खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, इस पे खड़ा है, और इसको कहां जाना चाहता है, इस पे जाना चाहता है, इससे कहां जाना चाहता है, इस पे जाना चाहता है। ठीक है, अब कम से कम वो कहां जाना चाहता है, कम से कम टाइम में जाना चाहता है। तो कम से कम टाइम में कब जा सकता है, अब देखना मुझे, ये कोई भी लाइन है, ये कोई भी लाइन है, जरा ध्यान से समझना, ये कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। वो इस पॉइंट से इस पॉइंट से यहां खड़ा है बंदा, इस लाइन पे जाना चाहता है, इस लाइन पे जाना चाहता है, ये इस पाथ तक पहुंचना चाहता है। तो आपको बताना है कि कम से कम टाइम में वो इस लाइन पे कब पहुंच सकता है, कि ऐसा कौन सा पाथ फॉलो करे कि इस लाइन पे वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो यहां से ऐसे जाएगा तो भी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, यहां से ऐसे जाएगा तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, यहां से ऐसे जाएगा तो भी ज्यादा टाइम, यहां से ऐसे जाएगा तो भी ज्यादा टाइम। देखना जरा, कम से कम डिस्टेंस यानी कि कम से कम ले, वो डिस्टेंस कम से कम कवर करे तो भी तो कम कम टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस यानी कि यहां से कम, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, वो क्या होता है, सबसे कम से कम डिस्टेंस होता है। आपने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है, 6 चैप्टर है, पता नहीं 7 चैप्टर, उसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन आता है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, अभी याद नहीं है मुझे कौन से चैप्टर के अंदर है, कि वो कौन सा पाथ फॉलो करे कि कम से कम टाइम में ये डिस्टेंस कवर हो जाए। तो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा होता है। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेके यहां तक का। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा तो वहां से क्या पता चल जाएगा, आपको स्लोप पता चल जाएगा लाइन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, वी नो दैट द पर्सन कैन रीच पाथ 3, वी नो दैट, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, पाथ 3 ये रहा। ठीक है, वी नो दैट द पर्सन कैन रीच अ पाथ 3 इन द लिस्ट टाइम, कि लिस्ट टाइम में वो पाथ 3 पे कब पहुंच सकता है, इफ ही वॉक्स अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, इफ ही वॉक्स अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन। अगर वो कहां से वॉक करता है, परपेंडिकुलर लाइन से। अब परपेंडिकुलर लाइन से वॉक करेगा तो इस लाइन का जो स्लोप होएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये लाइन तो हमें पता है, ये लाइन तो क्या है, इस लाइन पे उसको पहुंचना है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 6x minus 7y plus 8, और ये पॉइंट क्या है उसका, -1/17, 22/17। अब इस लाइन का स्लोप पता है हमें, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा, परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग जाएगा, ही वॉक्स अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग जाएगा तभी उसको कम से कम टाइम लगेगा। अदरवाइज किसी और लाइन के लॉन्ग जाएगा तो देखना लंबी लाइन बन रही है, देखने में भी लग रहा है, फिगर देखने में भी लग रहा है, लाइनें लंबी जा रही है। तो यानी कि परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या होती है, सबसे छोटी से छोटी लाइन होती है, अगर देखा जाए तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो निकाल दीजिए बस। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, ये 2 लाइन 3 ना, किस लाइन पे जाना है, लाइन 3 पे या पाथ 3 पे जाना है। फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, -1/17 से 22/17, कि हमें पता है कि कोई भी पर्सन अगर इस पाथ पे जाना चाहता है, पाथ 3 पे जाना चाहता है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन के लोग जाना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा,
स्लोप ऑफ द लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या होगा इस लाइन का स्लोप? क्या होगा? 6/7। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? जो उसको फॉलो करना है, जो पाथ उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो वी गेट द स्लोप ऑफ द लाइन, वी गेट द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 3 का मतलब थर्ड पाथ की, जो मैंने पहली लाइन लिखी हुई है, ठीक है। कितना हो जाएगा? -7/6। रेसिप्रोकल एंड अपोजिट। अब आपको इस लाइन का क्या पता चल गया है? स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट पता चल गया, इक्वेशन तो खुद ही निकाल सकते हो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी आपके पास? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि -7/6 x माइनस x1 यानी कि x प्लस 1/17। इसको सॉल्व कर दीजिए, वही सॉल्व करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो 6 17y माइनस 22 और यहां से करेंगे तो -7 17 एलसीएम आ जाएगा ना, तो कट जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 102y माइनस 132 इज इक्वल टू -119x माइनस 7। तो 119x को इधर ले आइए प्लस 102y 32 को इधर ले जाइए तो 125, ठीक है। तो ये इस पाथ के लोग, जब पर्सन जाता है तो उसको कम से कम टाइम लगता है। तो द पर्सन शुड फॉलो दिस पाथ, ठीक है। तो पर्सन कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो ये वाला पाथ कैसे नहीं, मतलब घुमा के दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था, बस आपको निकालना क्या था कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो कहां से पास करती है? दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, जो थर्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। ये चीजें हैं, उसको घुमा के दे दिया इसने। क्या दे दिया कि एक बंदा है, जंक्शन पे खड़ा है, क्या कि दो स्ट्रेट पाथ हैं, उन दोनों के जंक्शन पे खड़ा है, यानी कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़ा है, कि उसको थर्ड पाथ पे जाना है, यानी कि तीसरी स्ट्रेट लाइन पे जाना है उसको, है ना। तो उसको कम से कम टाइम लगे तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? यानी कि तीसरी पे जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो टेढ़े मेढ़े पाथ से जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो सीधे पाथ से जाएगा, सीधा रास्ते से जाएगा, आप कहीं कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, अगर सीधे रास्ते से जाते हैं आप, बिल्कुल आपको एक्यूरेट रास्ता पता है, सीधा पता है, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। नहीं तो टेढ़े मेढ़े घूम फिर के जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो टेढ़े मेढ़े जाने की वजह सीधा जाइए ना, सीधा जाना है, परपेंडिकुलर जाना है, यानी कि इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इजीली आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, हो गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 2 चैप्टर रह गए, वो मैं करवा दूंगी, 2-3 दिन में हो जाएंगे आपके चैप्टर, ठीक है। कोशिश करूंगी कि 1 शॉट में कंप्लीट करा, 1 में ना तो 2 में तो हो ही जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।